नमस्कार दोस्तों, एक और जहां राहुल गांधी ने वोट चोरी का एटम बम फोड़ के इलेक्शन कमीशन से लेके मोदी सरकार तक सभी को सवालों के घेरे में लाके खड़ा कर दिया है, तो दूसरी ओर वोट चोरी के खुलासों की कड़ी में इजाफा होता दिख रहा है। राहुल गांधी के बाद शरद पवार ने एक सभा में वोट चोरी को लेकर के एक बहुत ही धाकड़ खुलासा कर दिया है, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। ऐसे में न सिर्फ चुनाव आयोग की सिट्टी पिट्टी गुम है, बल्कि देश के लोग भी अब सोचने को मजबूर हो गए हैं कि कहीं इलेक्शन कमीशन की पूरी दाल ही तो नहीं काली है। शरद पवार ने कौन सा धाकड़ खुलासा करके वोट चोरी को लेकर के किया है और कैसे पैसा लेकर वोटर आईडी में हेरफेर की बातें सामने आई है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। और दोस्तों साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे एवीए को 160 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों राहुल गांधी ने अभी 2 दिन पहले 1 घंटे 11 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के बेंगलुरु की एक विधानसभा के डेटा का एनालिसिस करके बताया कि कैसे 1 लाख वोट चोरी करके इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी को जिता दिया है। राहुल गांधी ने हर बात न सिर्फ तथ्यों के आधार पर कही, बल्कि हर बात के सबूत भी दिए। आपको बता दूं कि पहले तो प्रदेशों के चुनाव अधिकारी ने राहुल के दावों को झूठा करार दिया, लेकिन जब फैक्ट चेक हुआ तो इलेक्शन कमीशन के दावों की न सिर्फ हवा निकल गई, बल्कि राहुल गांधी के खिलाफ बहुत जोर शोर से तहलका मचा दिया गया। गोदी मीडिया और आईटी सेल के लोगों की तो अक्ल ठिकाने आई। अब 2 दिन बीत जाने के बाद चुनाव आयोग की हालत ऐसी हो गई है कि जो चुनाव आयोग कल तक साइन दो की गुहार लगा रहा था, अब उसकी शांत होकर के वो चुपचाप खुद ही बैठ गया है। हालांकि जैसी वोट चोरी की गूंज सोशल मीडिया और खबरों से कुछ कम हुई है, तुरंत ही शरद पवार सामने आ गए हैं और उन्होंने बहुत बड़ा धमाका किया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने 9 अगस्त को नागपुर में एक सभा के दौरान ऐसा खुलासा किया कि पूरे देश में तहलका मच गया। शरद पवार ने बताया कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 2 लोग उनसे दिल्ली में मिले थे। इन लोगों ने दावा किया कि वो एनडीए को 288 में से 160 सीटें जिता सकते हैं। शरद पवार ने तो यहां तक बता दिया कि उनका जो 2 लोग उनसे मिलने थे वो वोटर आईडी में हेरफेर करके जिता देने का दावा कर रहे थे। जी हां दोस्तों, ये लोग पैसे के बदले वोट लिस्ट में गड़बड़ी करने का ऑफर लेके आए थे। उन्होंने कहा कि वो वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा करके एवीए को भारी जीत दिला सकते हैं, लेकिन शरद पवार ने इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि पवार साहब को इस तरह की गंदी राजनीति पे भरोसा नहीं था। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। शरद पवार ने इस दोनों लोगों को राहुल गांधी से भी मिलवाया और राहुल गांधी ने क्या किया, उन्होंने भी इस ऑफर को साफ मना कर दिया। राहुल ने कहा कि हम ऐसी गंदी चालों से नहीं पड़ेंगे, उसमें हम सीधे जनता के पास जाएंगे, जनता की ताकत से जीतेंगे। शरद पवार ने ये भी बताया कि उन्होंने इस ऑफर पे भरोसा नहीं किया, इसीलिए उन्होंने इन दोनों लोगों का नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है तक नहीं रखी थी। लेकिन अब जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये पजल का वो मिसिंग पीस था जो महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को समझता है। दोस्तों आपको बता दूं कि महाराष्ट्र का 2024 विधानसभा चुनाव कोई साधारण इलेक्शन नहीं था। ये एक ऐसा खेल था जहां लोकतंत्र को तार तार किया गया। सारे सर्वे, सारे एग्जिट पोल चीख चीख के बोल रहे थे कि महाविकास अघाड़ी की आंधी आने वाली है, लेकिन नतीजे आए और सब कुछ उलट पुलट हो गया। बीजेपी ने 132 सीटें झटक ली, इनकी सहयोगी शिवसेना को 57 और एनसीपी को 41 सीटें मिली। एवीए का सुपड़ा साफ, लेकिन सवाल ये है आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया, कैसे सारे पोल जो हैं गलत हो गए, जनता का मूड अचानक कैसे बदल गया। और सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या ये सब कुछ इतना आसान था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल खेला गया। आपको बता दूं कि इस सवाल का जवाब सबसे पहले राहुल गांधी ने दिया। नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में वोट चोरी का ऐसा खुलासा किया कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की सारी हेकड़ी निकल गई। राहुल ने साफ साफ कहा कि ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं थी, ये वोट चोरी थी और हमारी सरकार को चुराया गया। राहुल ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अपने निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ 5 महीनों में वोटर लिस्ट में 8% की बढ़ोतरी हो गई। कुछ बूथों पे तो ये आंकड़ा 20 से 50% तक पहुंच गया, यानी कि अचानक से लाखों नए वोटर कहां से आ गए। राहुल ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कर्नाटक की एक लोकसभा सीट पे 6 महीने तक स्टडी की और पाया कि 6.5 लाख वोटों में से 1 लाख वोट चोरी हुए थे और महाराष्ट्र में वहां तो 6 महीने में 40 लाख वोटों की हेराफेरी की गई। दोस्तों ये कोई छोटा नंबर नहीं है। 40 लाख वोट, इतने वोट किसी भी सरकार को बना सकते हैं या फिर गिरा सकते हैं।
राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि 6 महीने में 39 लाख नए वोटर कैसे जुड़ गए। 2019 से 2024 तक 5 साल में 32 लाख वोटर बढ़े, लेकिन लोकसभा में 2024 और विधानसभा 2024 के बीच में सिर्फ 6 महीने में 39 लाख, ये कैसे संभव है। राहुल ने मांग की कि इलेक्शन कमीशन जो है रीडेबल डिजिटल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज तुरंत जारी करे, लेकिन क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने चुप्पी साध ली। ना कोई जवाब, ना कोई डेटा। ऐसे में सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन चुप क्यों है। अगर आप बेगुनाह हैं तो वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाते। क्यों हर बार राहुल गांधी और शरद पवार के सवालों का जवाब देने की बजाय आप चुप्पी साध लेते हैं। क्या आपकी अंतरात्मा मर चुकी है या फिर आप मोदी सरकार के इशारों पे नाच रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस खुलासे के बाद बीजेपी की आईटी सेल भी एक्टिव हो गई है। अब वो शरद पवार और राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहे हैं। आपको बता दें कि ये तो हद हो गई। जिन लोगों ने सच उजागर किया उनसे सबूत मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने 40 लाख वोटों की हेराफेरी की, उनसे एक सवाल भी नहीं पूछ रहे। सोशल मीडिया पे हंगामा मचा हुआ है। एक्स पे लोग वोट चोरी हैशटैग के साथ इस घोटाले को उजागर कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की आईटी सेल अब ये कह रही है कि राहुल और पवार को सबूत देने चाहिए। अरे भाई, सबूत तो इलेक्शन कमीशन के पास है, वो वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रहे हैं। ये ड्रामेबाजी बंद करो और सच सबके सामने लाओ। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि वो दो लोग कौन थे। क्या सच में देश में इस तरह के लोग घूम रहे हैं जो हमारे वोटों की सौदेबाजी और हमारे वोटर आईडी कार्ड में हेरफेर करके हमसे हमारा हक ही छीन रहे हैं। और अगर ऐसे लोग एक्टिव हैं तो अब तक चुनाव आयोग को इसकी जानकारी क्यों नहीं है। देश में इतनी जांच एजेंसियां हैं, इतनी खुफिया एजेंसियां हैं जो हमारे टैक्स के पैसों पे काम कर रही हैं, तो इन लोगों को खबर क्यों नहीं है। क्या सिर्फ इन एजेंसियों को मोदी सरकार के इशारों पे ही काम करना आता है। क्या ये निष्पक्ष होकर देश के लिए काम नहीं कर सकती हैं कि ऐसे लोगों और ऐसी वोट चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ें जो देश के लोकतंत्र के साथ गंदा मजाक कर रहे हैं। सवाल ये है कि जिस तरह से शरद पवार ने खुलासा किया है और वोट चोरी के मामले पे राहुल गांधी के अभियान को एक कदम आगे ले गए, तो क्या ये शरद पवार का खुलासा ये साबित कर रहा है कि देश में पूरा वोट चोरी का लंबा खेल चल रहा है। पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद।